अब फिब रिट्रेसमेंट निकालना है आपको, तो कैसे कैसे निकालेंगे, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, तो जब 2 का फिब रिट्रेसमेंट निकालेंगे, 2 कितना करेक्ट होगा, तो ये 1 पे लगाएंगे, ठीक है, 1 पे लगाएंगे, ये टिल 90% तक आ सकता है, ठीक है। अभी सवाल मत पूछिए, आप लोगों को ये बता रहा हूं मैं, पहले ये सुन लो, ये यहां तक आ सकता है। फोर्थ का जब रिट्रेसमेंट निकालेंगे तो ये 0 1 से नहीं लगाएंगे, यहां से नहीं लगाएंगे, आपको थर्ड वेव का रिट्रेसमेंट लगाना है, ठीक है, और ये मैक्सिमम 61.8% तक आते आते ये वेव 1 की टेरिटरी में घुस जाएगा, तो समझो कि 61.8% तक, ठीक है। अब जब पांचों वेव बन जाएगी आपको आपकी, तो आपको जो करेक्शन होगा ये 0 से 5 का लगाना है, ठीक है ना। 0 से 5 का करेक्शन आपको लगाना है। कई बार लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं कि करेक्शन कहां से कहां तक आएगा। तो याद रखो कि जैसे जैसे वेव स्ट्रक्चर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको करेक्टिव पैटर्न करेक्शन आपको लगाना है। जैसे 2 बना तो 2 किसका करेक्शन होगा, 0 से 1 तक का। 3 बना तो ये किसका करेक्शन होगा, 2 से 3 तक का। फिफ्थ बन गया तो अब कौन सा करेक्शन आएगा, 0 से 5 तक का। तो कई बार ये चीजें जो होती हैं बहुत लंबा करेक्ट मिल जाता है, बहुत लंबा हमको करेक्शन मिल जाएगा। जैसे यहाँ से लगा देंगे, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ 100, यहाँ नीचे 100 रखेंगे, तो 23 देख लेते हैं, 61.8% देख लेते हैं, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें आप लोगों को लेवल लंबा मिलेगा, तो शुरुआत में क्या करेंगे, छोटे लेवल में 5th to 4th में, मतलब छोटा करेक्शन पहले इसका देख लेंगे, फिर उसको एक्सटेंड करेगा तो आप पूरे पे लगा देंगे, फिर यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ लगा देंगे। पहले छोटी वेव का देख लिया, फिर बड़े पे लगा दिया। ओवरऑल तो हमें यहाँ से यहाँ तक का ही लगाना है, लेकिन आपकी थोड़ी सहूलियत के लिए हमें हमेशा जब 5th वेव कंप्लीट हो जाएगी तब वो करेक्शन यहाँ से यहाँ तक का ही लगाना है। लेकिन आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते हैं, तो वहाँ पे आपको लेवल बड़े बड़े मिलेंगे, तो उसके लिए पहले इस छोटे वाले को देखो, जब इसका कंप्लीट हो जाता है तो सीधे शिफ्ट कर दो यहाँ से यहाँ तक का। थोड़ा सा दिमाग को आगे पीछे करना पड़ेगा, दिमागी कसरत करनी पड़ेगी। सीधी सीधी भाषा में अगर आप जानना चाहते हैं किसका क्या करेक्शन होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वेव 1 जो है, जब 2 का करेक्टिव लगाएंगे तो वेव 1 पे यहाँ फीबो लगाएंगे, यहाँ पे फीबो लगाएंगे जब 2 का करेक्शन चाहिए, तो थर्ड का करेक्शन के लिए मतलब ये 4th वेव कितना जाएगी, इसका करेक्शन जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे, ठीक है। और 5th वेव जो है जब कंप्लीट हो जाती है तो उसका पूरे पे हम लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम वेव 1 वेव 2 लगाए तो वेव 2 के लिए हमने क्या किया, वेव 1 पे लगाया। वेव 4 के लिए क्या किया, हम 2 to 3rd पे लगाएंगे, ये 38% का करेक्शन हमको दिखा, थर्ड वेव पे लगाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जब वेव 5 पूरा कंप्लीट हो गया तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का लगा दिए 78% करेक्शन। तो जैसे जैसे वेव आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप लोगों को अब उसके प्रीवियस वेव पे ही करेक्टिव वेव करेक्शन को अप्लाई करना है। किस टाइम फ्रेम पे काउंट चालू करें, आप लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे शुरू कर, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं तो 1 आवर पे से काम शुरू कीजिए, और उस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 5 मिनट, और अगर आपने एलिट पे पढ़ रखी है तो 1 मिनट 3 मिनट पे लगातार प्रैक्टिस कीजिए। अगर पढ़ी हुई नहीं है, कहीं पे ऐसे तुक्केबाजी में चल रहे हैं, तो 1 आवर पे आप प्रैक्टिस करिए।
जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस चैप्टर में हमने बात किया कि करेक्शन में किस तरीके से फिब टूल को यूज किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है और इंट्रोडक्टरी कोर्स में हम लोग ओवरव्यू, बेसिक ओवरव्यू लेके चलते हैं। अगर आप इस कोर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारा ये डेप्थ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स जो 30 लेसन से भी ज़्यादा लेसन में बनाया गया है और डिटेल में जानकारी दी गई है। यहाँ पे फिब को लेके हम लोगों ने 4 डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जहाँ पे आपको गोल्डन रेशियो के बारे में डिटेल में समझाया गया है। फिब का रिट्रेसमेंट कब लगाया जाता है, फिब का एक्सटेंशन कब लगाया जाता है, फिब इक्वल टू फिबोनाची, ठीक है ना। फिबोनाची टूल का एक्सटेंशन कब लगाया जाता है, उसका रिट्रेसमेंट कब लगाया जाता है और फिब टूल की सेटिंग क्या होती है, हर एक चीज़ को प्रॉपर 4 वीडियो में समझाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप कोर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं और बेसिक से लगाए एडवांस लेवल तक अपने आप को एलडीओ थ्योरी में लेकर जाना चाहते हैं, जहां आप मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के साथ साथ फिब टूल की भी मास्टरी कर पाएँ, तो आप हमारे ये कोर्स को जो डिटेल में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि इस वीडियो में आपको ओवरव्यू मिल चुका है ताकि आपको पता चल जाएगा, लेकिन डिटेल की बात अलग होती है, ठीक है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, वहाँ करेक्शन की बात करेंगे। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।